आह्वान करती हूँ अपने मीठे बाबा और मीठी माँ का। मेरे मीठे बाबा, मेरी मीठी माँ, आपका बच्चा आपका आह्वान कर रहा है। ये सभा आपका इंतजार कर रही है बाबा। हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। आ जाइए बाबा इस तरफ। मम्मा बाबा का हाथ थामे आ रही हूँ इस तरह पर। हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा अपनी संदली पर विराजमान हो जाते हैं और हम सब बच्चे चातक पक्षी बनकर, गॉडली स्टूडेंट्स बनकर अपनी अपनी संपूर्ण एकाग्र स्थिति में, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाते हैं और सुनते हैं बाबा के महावाक्य को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 22 जुलाई 1977 की मिली सितारों की दुनिया का रहस्य। आज हमारे साथ मुरली सेवा लेने के लिए भाविका दीदी है। ओम शांति भाविका दीदी। ओम शांति दीदी, लिंक नहीं भेजी अभी आपने? लिंक भेज, मुरली की लिंक क्या? हाँ कौन जी, सी लिंक? सितारों की दुनिया का रहस्य वाली। हाँ जी, हम एक सेकंड भेज देते हैं। हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते। शांति। सितारों की दुनिया का रहस्य 22 जून 77 की रिवाइज में भी है। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होके उसको धारण कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं, हमें टाइटल दे रहे हैं, विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चैतन्य सितारों प्रति ज्ञान सूर्य के महावाक्य उच्चारण। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख, सर्व की चमक बाबा आज देख रहे हैं। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबरवार है। हमारी रोशनी लाइट की अलग अलग है, बाबा के नंबरवार है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है। बाबा हमें पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। हमने परम धाम, सितारों की दुनिया है हमारा परम धाम, हमारा घर। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपने सितारों की दुनिया देखी है? देखी है बाबा, हमने अनुभव किया है उसको। सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वह कौन सी सितारों की दुनिया? लोग में बाबा सबने बोले यहाँ पे इसमें गीत गाते हैं ना सब, दुनिया है जिसका गायन भी है बाबा कहते हैं, पर वो कौन सी दुनिया है वो रहस्य बाबा ने आके बताया। तब तक किसी को पता नहीं था कि हम आत्माओं की दुनिया कौन सी है, कहाँ से हम आए, हमारा घर कौन सा है, वापस कैसे जाना है, पूरा रहस्य बाबा ने बताया। इस रहस्य को भी आप सब जानते हैं, क्योंकि हम इतने लकीस्ट है, त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें बनाया है कि सारा ज्ञान हम बच्चों को बताया है। बाकी किसी को ये ज्ञान नहीं पता है, तो अपने को कितना लकी समझते हैं हम। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। परम धाम में सबकी लाइट्स, उसका प्रभाव अपना अपना है। बाबा कहते हैं सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। हमारे सितारों की आधार पर ही हमारी जन्म पत्री पूरे 84 जन्मों की इसमें बनती है। भविष्य पूरा बताते हैं बाबा। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। अभी हमारा चैतन्य रूप है तो हम आधार मूर्ति, सबके कल्प के पूरे आधार मूर्ति, हर आत्मा के प्रति ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर कितना बाबा रहस्य बता रहे हैं। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म वापस से स्टार्ट होते हैं हमारे। ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्री का आधार है। हम आधार मूर्ति है। हमारे बाबा कहते हैं हमारा श्रेष्ठ जन्म है, वर्तमान जन्म जन्म की प्रारब्ध है।
आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंदी हुई है। हर एक के प्रति हम कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी। हम आधार मूर्ति, हमारे आधार से ही सबका पाठ निंदा हुआ है। कितना बाबा ने रहस्य बताए हैं। आप हीरो हीरोइन पाठधारी के आधार पर सारा ड्रामा नोंदा हुआ है। देवी देवताओं का पाठ उनका अभी के चैतन्य में हम है, तो उनका कितना पाठ बाबा कह रहे सब पे डिपेंडेड है हम। कितना अपने आप को अटेंशन देना चाहिए। हर कर्म वाचा मनसा वाचा कर्मण, हर बोल पर हमारा इतना अटेंशन होना चाहिए कि हम कौन है, क्या बन रहे हैं, क्या बनने वाले हैं भविष्य में। हम सबके आधार मूर्त हैं। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना। आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर हैं। पुजारीपन आरंभ होना द्वापर से, हमारा सतयुगी त्रेतायुगी पाठ खत्म और पुजारीपन, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं हम। और अन्य आत्मा अन्य धर्म की स्थापना होती है, बोधि अलग अलग धर्मों की धीरे धीरे स्थापना होती है। ये छोटी छोटी बिरादरियां निकलती है। बाद में बाबा कहते हैं जब हमारे पुजारीपन स्टार्ट होता है तब से ये सब निकलती है। इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्यदर्शी बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हैं। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो। बाबा ने हमें आज त्रिकालदर्शी का टाइटल दिया है कि हम सारा राज, बाबा बोले ज्ञान सारा बाबा ने हमें दिया है। हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। हमें कितना बाबा ने हमारे ऊपर, बाबा बोले राइट हैंड बना दिया हमने। बाबा ने कितनी हमें जिम्मेवारी दी है। हर आत्मा के भविष्य को बनाने वाले निमित्त बने हुए बाबा के बच्चे हैं। फिर हमें उन्हें मुक्ति देते हैं, जीवन मुक्ति देते हैं। लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। बाबा के साथ हम सत्य की गेट खोलने के, जीवन मुक्ति गेट खोलने के निमित्त बनते हैं। बोले तेरे भाणे सर्व का भला, गति सदगति कर। हमारे भाणे सबकी गति सदगति होती है, तो हम निमित्त बच्चे बाबा कहते हैं। इसलिए आपके जड़ यादगार सितारे भी भविष्य दर्शा बने हुए हैं। जो सितारों की यादगार है, बाबा बोले भविष्य दर्शा बने, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने। अभी जड़ यादगार हद के सितारे को देखते, अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। जड़ यादगार हद के सितारे, बाबा बोले उनको देखकर अपना स्वरूप याद आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। सितारों की चमक अलग अलग होती है, शाइन अपने अलग अलग होती है, बाबा कहते हैं। तो उनको देख के अपना स्मृति स्वरूप याद आना चाहिए कि हमारी शाइन कैसी है, हमारी चमक लाइट माइट हाउस हम कैसे हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते हैं और कोई की धीमी गति दिखाते हैं। वो स्टार भी ऐसे है ना, कोई फास्ट मूव करते हैं, कोई स्लोली मूव करते हैं, किसी की शाइन कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। बाबा ने बोला वो जड़ चित्तर है, जड़ सितारे, और हम चैतन्य सितारे बाबा कहते हैं। तो हमारी भी स्पीड हमें देखनी है कैसी है, स्लो है फास्ट है। कोई सितारे संगठित रूप में, देखो सितारों की अलग अलग है पहचान। कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कैसे है, संगठित रूप में है, फास्ट है, स्लो है, कुछ दूरी पर है। सितारों की देखो कैसे कैसी है व्याख्या बाबा ने बताई। कोई बार बार जगह बदली करते हैं, कोई पुच्छल तारे होते हैं। सितारों को अलग अलग नाम है। तो यह सब प्रकार के चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अब उसको बाबा हमें अपने आप से कंपेयर करना है। बाबा कहते हैं उसके पुरुषार्थ की स्पीड अचल और हलचल का रूप संगठित रूप में, सेवाधारी व स्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। बाबा हमें देख रहे हैं कि हमारी स्पीड कैसी है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की स्पीड को देखो, अचल है, हलचल है, संगठित रूप में है, सेवाधारी है, सर्व के स्नेही है, सहयोगी स्वरूप है। हमने अपने आप को चेकिंग करो, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप कहाँ तक बने हैं, उस रूप में यादगार रूप में हमारे हैं। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है, कनेक्टेड दिखाते हैं। सितारे होते, चंद्रमा होती है तो साथ में सितारे होते हैं।
कोई चंद्रमा के समीप है और कोई दूर है। जैसे हम बाबा के समीप है, कोई दूर रहते हैं। हमारे पुरुषार्थ अनुसार कहाँ तक हम बाबा के समीप रहते हैं, कितना याद करते हैं, याद के आधार से हम बाबा के समीप और उतना दूर। वैसे देखा जाए तो हम ही चैतन्य ब्राह्मण ब्राह्मण बच्चे ही नसीब, बाबा बोले ना, लकीस्ट बच्चे हैं जो बाबा के समीप है, बाकी दूर, बाकी सितारे जो परमधाम में है वो दूर दूर है। हम देवताई घराने के ही वो बाबा के समीप है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है? देखो बाबा कहते हैं हम ज्ञान सूर्य की संतान है, फिर भी चित्र चंद्रमा के साथ बना हुआ है। इसका भी रहस्य है, वो रहस्य बाबा क्लियर कर रहे हैं। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ, ज्ञान सूर्य की संतान है, परमात्मा की संतान है, फिर भी चंद्रमा यानी चंद्रमा मानी हमारी बड़ी माँ ब्रह्मा माँ को कहा जाता है। तो हम उसके समीप का रहस्य दिखा ना, जब अभी हम यहाँ संगम पर ब्रह्मा माँ के समीप है ना, इसलिए बाबा कहते हैं चंद्रमा के समीप है। वही चंद्रमा हमें ज्ञान सूर्य से मिलाते हैं। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन बाबा से शक्तियां तो लेते हैं हम, लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में साथ आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का, सितारों और चंद्रमा का है साथ। इसीलिए बाबा कहते हैं चंद्रमा के और सितारों के हमारा साथ है, हमसे पार्ट जुड़ा हुआ है। ड्रामा के अंदर अभी संगम युग पर पिता ब्रह्मा है। ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है, क्योंकि बाबा चक्र में, परमात्मा चक्र में आते ही नहीं, इसलिए ज्ञान सूर्य न्यारा रहता है। वो जड़ सितारों सूर्य चंद्र के साथ बाबा ने हमारा कनेक्टेड कंपेयर किया है। इसीलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप में साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। देखो आदि से सतयुग से लेके अभी संगम तक बाबा ने कितना क्लियर किया है, साथ सबका रहता है। हमें ब्राह्मण आत्माओं का आसपास संबंध में रहते ही नहीं है, बाबा के साथ ही रहते हैं, स्टार्टिंग से अंत, बाबा के आदि से अंत तक। इस कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है, इसीलिए बाबा कहते हैं वो संबंध है। अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। अब अपने आप को चेक करो, बाबा ने आगे कहा ना कि चेकिंग कैसे करनी है, हमारी पुरुषार्थ की स्पीड, स्थिति, स्नेही, सहयोगी, गुणों में कितने, कर्तव्य में कितने स्वरूप, याद में कितने स्वरूप बने हैं, वो चेकिंग के आधार पर बाबा ने कहा है हमें अपने आप को चेक करके बताना है, चेक करके कौन सा सितारा हूं मैं। संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। बाबा पूछते हैं सभी के साथ सहयोगी कैसे है, हम स्नेही है। वह संगठन में स्वभाव, संस्कार, स्थिति बदल लेते हैं। संगठन में आते हैं तो अपना स्वभाव बदल लेते हैं, वही तो हमारा पेपर चलता है ना। संगठन में आते ही बाबा कहते हैं ना हमारी स्थिति पता चलती है, वरना ऐसे अकेले रहते हो तो स्थिति का पता कैसे चलेगा, पेपर ही नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा। स्वभाव, संस्कार व्यक्ति के संबंध में साथ आते हैं, तभी हमारे संस्कार पता चलते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं हम। यानी स्थान बदला, सितारों की जो स्थान बदलते हैं तो बाबा ने कहा हम ऐसे बदल देते हैं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो। अब अपने आप को बाबा कहते हैं देखो आप कौन से, सदा चमकते हो, स्थिति सदा अचल, और विश्व को रोशन करने वाले, इतना पावरफुल बाबा कहते हैं बनने। वह स्वयं को स्वयं की नॉलेज की लाइट और याद की लाइट माइट नहीं दे सकते हो। लाइट और माइट, शक्तियां और गुणों बाबा की नहीं दे सकते, स्वयं को स्वयं की नहीं दे सकते हो ज्ञान के आधार से, तो हम विश्व को रोशन कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं हम विश्व को, विश्व कल्याणकारी है ना, तो हमें विश्व को रोशन करना है तो बाबा कहते हैं पहले स्वयं को देना पड़ेगा। स्वयं ही संपूर्ण होंगे, भरपूर होंगे, तो विश्व को दे पाएंगे, अंजलि दे पाएंगे सबको। अन्य आत्माओं को लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हैं। बाबा कहते हैं क्या हम अन्य आत्माओं के आधार पर ठहरे हुए हैं? दूसरों के पावर से हम ब्राह्मण ठहरे हुए हैं, हमारी स्थिति ठहरी हुई है या उच्च जा रही है? बाबा कहते हैं सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो, सारे ड्रामा के राज को जानते हुए। त्रिकालदर्शी जो हो रहा है, बाबा कहते हैं जैसा हो रहा है सब कुछ जानते हुए स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखना है। परिस्थिति अनुसार बाबा कहते हैं बदलना नहीं, हलचल में नहीं आने, अचल।
ऐसे अपने आप को चेक करो। आज पूरा अटेंशन बाबा ने स्टार्टिंग से बोला है कि हमें अपने आप को चेक करना है। बस सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे हैं। अब बाबा बता रहे हैं, सितारों के प्रकार बता रहे हैं। एक है सदा लकी सितारे, दूसरे है सदा सफलता के सितारे। लकी सितारे माना अब कहते हैं जो लॉटरी लग जाती है, सदा लकी, इतना पावरफुल। दूसरे सदा सफलता के, सफलता हुई पड़ी है हमारी। तीसरे है उम्मीदवार सितारे, उम्मीद लगाने वाले। अपने से पूछो तीनों में से कौन से है? अब 3 प्रकार के बाबा ने सितारे बताए, उनमें अपने आप से बाबा कहते हैं चेकिंग करनी है। हम लकी सितारे है, सदा सफलता मूर्त है, या उम्मीदवार बच्चे है, बाबा के उम्मीदवार सितारे हैं। सितारे माने बाबा के बच्चे, एक एक लाइट स्वरूप बाबा के बच्चे। अपने आप को जानते हो ना? देखो अब बाबा हमें दर्पण दिखाते हैं, ज्ञान द्वारा, नॉलेज द्वारा अपनी चेकिंग करने का दर्पण दिखाते हैं। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं ना, इस आधार से देख सकते हैं कि हमारी स्थिति कौन सी है। सबको सर्व की स्थिति का पता है, कोई हमें जज नहीं, कोई बताए या ना बताए, अपने आप का दिल दर्पण में देख के हम बता सकते हैं मैं कौन हूँ। पहले हल पहली हल कर ली है ना? बाबा पूछ रहे हैं। स्वयं ही स्वयं को जज करो, कोई और करे उससे पहले स्वयं ही स्वयं को चेक करना है कि हमें कहाँ तक बाबा के बच्चे संपूर्ण बने हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। हमारी स्थिति, हमारा पुरुषार्थ, हमारी स्पीड कहाँ तक है। संगठित रूप में आते हैं, हमारी स्थिति कैसी है, सेवाधारी कैसे है, स्नेही कैसे हैं, सब कुछ बाबा कहते हैं पहले चेक करो, जज करो। समझा? बाबा पूछ रहे समझा? क्या क्या कैसे चेक करना है, पूरा बाबा बताते हैं। चेकिंग कैसे करनी है, पुरुषार्थ कैसे करनी है, एक एक बात बाबा डिटेल्स में हमें बताते, त्रिकालदर्शी बना देते, ड्रामा के राज को बता देते। कितना बाबा मदद करते हैं। एक उंगली पकड़ के जो बच्चा चलता है बाबा ऐसे हमारी मदद करते हैं, कहीं हम गिर न जाए। फिर भी जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी भूले होती है। अच्छा, आज मुरली चलाने नहीं आए। देखो बाबा आज क्यों आए हैं? मिलने के लिए आए, हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। मुरली चलाने नहीं आए, सिर्फ ज्ञान देने नहीं है, लेकिन हमसे मिलन मनाने आते हैं। हर बार बाबा आते हैं, जब भी आते हैं बच्चों से मिलने ही आते हैं, साथ ही साथ नॉलेज भी देते हैं। यह मिलन ही कल्प कल्प की नोंद है। अच्छा, इस नोंद कैसे है बाबा बताते हैं। इस मिलन की यादगार में जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला मनाते हैं। जैसे लौकिक में है ना, देवी देवताओं के साल में एक बार या अपनी डेट पर, कोई फिक्स डेट पर वो लोग मेले लगाते हैं देवी देवताओं के। तो उस वो यादगार ही है हमारा मिलन, हमारा मेला। आत्मा का परमात्मा से मेला, मिलन, वो यादगार रूप में वो लोग मेला लगाते हैं। अच्छा, अब पार्टियों से मुलाकात। सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। तन के, धन के, प्रवृत्ति के ट्रस्टी है हम? ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? जब हम बाबा कहते हैं ना हम ट्रस्टी है, तो पहले तो ये करना है कि ये हमारा ट्रस्टी माना, ये हमारा नहीं है, हम मालिक नहीं है इस चीज के। एक शब्द में रहे ट्रस्टी, अर्थात नष्ट मोह। फिर बुद्धि उसमें जाएगी नहीं, जब वो हमारा होता ही नहीं है तो बुद्धि उसमें अटक ही नहीं रहती। हो समय अनुसार, स्थिति अनुसार हम यूज करते हैं, उसका कार्य में लगाते हैं, पर वो अपना है ऐसा मोह नहीं रहता, नष्ट मोह बन जाते हैं। फिर वो तन के, धन के, प्रवृत्ति के, हर एक वस्तु के, वस्तु, व्यक्ति, संबंध, सबके हम नष्ट मोह। ट्रस्टी, ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? बाबा पूछ रहे क्यों मोह नहीं होता? क्योंकि मेरापन नहीं है। मेरे में मोह जाता है, मेरा मेरा कहते हैं ना। दिन में भी बाबा ने पहले हमें चेकिंग करने का बोला था लास्ट में, मुरली में मैं लास्ट संडे की मुरली में कहा था मैं शब्द आता है तब चेकिंग करना है कि मैं कौन सी आती हूँ। इसी प्रकार मैं करते हैं ना, तभी मेरापन आता है, तो मोह हो जाता है कि ये मेरा है, तो हम ट्रस्टी नहीं बन सकते। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं, वह सेवा के अर्थ संबंध होते हैं। प्रवृत्ति में बाबा ने अभी कितने साधन दिए हुए हैं, तो साधन से लगाव झुकाव नहीं है, तो हम उसको कार्य में लगाए।
अगर नहीं भी है तो उसके बिना भी हमारा कार्य रुके नहीं, सदा चलता रहे बस। हमारा योग भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो, सदा हम बाबा के निरंतर योगी रहे। म्यूजिक चले, कमेंट्री चले, उस पर डिपेंडेंट ना हो, बाबा के साथ कनेक्शन कभी भी जुड़ जाए, कुछ भी हो ना हो, ऐसे ही जुड़ता रहे। संबंध में भी, सेवा के साथ संबंध में आते हैं तो भी बाबा कहते हैं उसमें भी मेरापन नहीं, लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत, अमानत में खयानत नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, समझ कर सेवा करेंगे, वह साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाए। अब सहज कैसे बनने, देखो बाबा इजीली बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? अमानत समझ कर। अमानत मानी वो बाबा की अमानत है। देखो हम सेंटर पर जाते हैं तो सभी ऐसे बोलते हैं बाबा का है। तो हम लौकिक स्थान पर भी उसको ऐसा बनाए कि बाबा का है। कोई ऐसा कहते हैं? जो वो सब ऐसे कहते हैं हम तो ट्रस्टी है, सब कुछ है जो बाबा का है। हम लोग सेवा के अर्थ कुछ भी करते हैं तो भी कहते हैं बाबा के अर्थ। किसी ने कहा है मेरा? बिल्कुल ही नहीं, हम कहते हैं बाबा का है। इसी प्रकार हमें लौकिक में भी ये समझ करना, तो हमारा सहज हो जाएगा, ट्रस्टी बनना इजीली हो जाएगा। मोह नहीं होगा, लगाव झुकाव फिर नहीं जाएगा उसमें। फिर चाहे किसी में भी हो, संबंध में हो या वस्तु व्यक्ति में हो, अपने आप बाबा ने आगे कहा है ट्रस्टी अर्थात मेंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति। देखो सेवा करते ना तो भी कहते हैं बाबा ने करवाई, कुछ भी निकले तो ये बाबा का है। कुछ भी खिलाए पहले सब कुछ बाबा बाबा, बस मुंह से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, तब हम ट्रस्टी ना इजीली बन पाएंगे। है ना, मैं करेंगे, मैंने किया, मेरा है, मेरा मेरा करेंगे तो फिर मुक्ति नहीं होगी, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे हम लोग। मैं फंसे रहेंगे, फिर उससे क्या होता है पता है? नुकसान होता है बहुत। बाबा कहते हैं बहुत नुकसान होता है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हैं उसमें मेरापन का भान है, बाबा कहते हैं चेकिंग करो। मेरापन है तो देहभान आता है, जहां मेरापन है वहां देहभान, तो देह अभिमानी स्थिति सहज नहीं लगती। अगर तन के भी ट्रस्टी है, अभी बाबा ने इतना स्पेशल पॉइंट आज अभी बताया है, इसमें अंडरलाइन करने की है। तन की भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो ही नहीं सकता। अगर देह का भान नहीं है तो देह अभिमानी सहज, सहज मानी इजीली हमारी स्थिति, इजीली योग, सब कुछ सहज। एक से मुक्त होना है, मैं और मेरापन से, इतना इजीली बाबा ने बताया। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जब से हम ब्राह्मण जन्म हुआ, बाबा कहते तो हमारा पहला वायदा क्या किया था हमने? जो मेरा सो बाप का। अब अगर एक बार बोल दिया जो मेरा सो बाप का, फिर उसे वापस लेना है बाबा से? नहीं बाबा ये तो मेरा है, ये आपका, इतना मेरा इतना आपका है, ऐसे नहीं। मर्जीवा होगी ना। फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज को कभी वापस नहीं ली जाती। जब भी हम कुछ दान में देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे विकारो, 5 विकारो दान में दो, फिर बाबा कहते हैं वापस, बच्चे वापस भी ले लेते हैं, दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थ, अर्थात नष्ट मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? मेरापन से मुक्ति, ट्रस्टी। ट्रस्टी हूँ, अब बाबा कहते देखो अपने आप को चेक करो, मैं ट्रस्टी हूँ, कहाँ तक हूँ, कितने परसेंटेज हूँ? अगर चलो हम ट्रस्टी है ही, लेकिन कितना तक है? पूरा है 100%? कितना परसेंटेज है? कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है, उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरापन आया। जब युद्ध में अर्जुन को लड़ने की बात है तो उन्होंने कहा ये संबंध, ये सब मेरे हैं, तो मेरापन आया ना, तो बोले मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, ये सब तो मेरे अपने ही है। फिर भगवान ने उनको ज्ञान और नॉलेज द्वारा कहा, नष्ट मोह बनाया। बोले निमित्त तो भगवान, निमित्त हो तुम, कारण करावनहार तो बाबा है। ऐसी स्थिति बनाई, तब मेरा न खत्म हो तो नष्ट हो, मेरापन खत्म हुआ तब नष्ट हो, अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, पूरा दिन बाबा कहते हैं सब कुछ मेरा मेरा कहते हैं। जब भी कोई बात आती है तुरंत ही हमारी स्मृति स्वरूप नहीं रहते, हम तुरंत ही भूल जाते, सब मेरा मेरा करते। ये मेरा, ये मेरा, बाबा ने कितना डिटेल्स में बताया मेरा मेरा कहाँ तक हम मेरा मेरा कहते हैं। यह मेरा, मेरी, यह सहज को मुश्किल कर देता है, सहज मार्ग का साधन है।
आज हमें सहज मार्ग बता रहे हैं बाबा, इजी वे बोलते हैं, इजीएस्ट वे वो बता रहे हैं। नष्ट मोहा अर्थात ट्रस्ट, पूरा बाबा ने पार्टियों से पूछो कहाँ है, डिटेल्स में कहाँ है, ट्रस्ट कैसे बनना है, नष्ट मोह कैसे बन सकते हैं। इस स्मृति में स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? अब बाबा कहते खुद को भी स्मृति स्वरूप बनाना है, पूरा ज्ञान के आधार से बाबा ने कहा हम भी बनने और को भी बनाना है, खुद भी बनना है और बाकी सबको भी बनाना है। व्यर्थ समाप्त हो समर्थ बनने की सहज युक्ति बताते हुए बाप दादा बोले, वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हैं। व्यर्थ को समाप्त समर्थ बनाने की सहज युक्ति कैसे बताते हैं बाबा? कब समाप्त व्यर्थ होगा और समर्थ हम बन जाएंगे, उसकी इजीएस्ट, देखो अब नष्ट मोह की बाबा ने इजी रास्ता बताया, सहज मार्ग साधन बताया, अब हमें व्यर्थ को समाप्त का समर्थ कैसे बनना है उसकी युक्ति बता रहे। तो वैरायटी स्थान से हम सब इस समय मधुबन निवासी हैं। स्थान अलग अलग है सबके। इस समय अपने को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते। जब हम बाबा के घर जाते हैं ना, तभी एक तरह सोचते हैं, सब एक जैसे बच्चे, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, फॉरेन विदेश कहाँ कहाँ से सब आते रहते हैं। गुजरात बाबा के ना, पंजाबी सब अलग अलग जगह के। सदैव अपने को परमधाम निवासी या पाठ बजाने के लिए मधुबन निवासी समझो। वहां हमें क्या समझना है, स्थिति कैसी रहनी चाहिए, सदैव कैसी रहनी चाहिए, वहां भी और यहाँ भी हम परमधाम निवासी और यहाँ पे पाठ बजाने के लिए आए हैं। और निवासी हमारा जो बोलते हैं ना, होम टाउन कौन सा है, वो मधुबन है। मधुबन निवासी समझने से नशावा खुशी रहती है। इससे पल में भी सिर्फ जाने का सोचते हैं ना, तो भी स्थायी खुशी रहती है। जब तक पहुंचे नहीं बाबा के घर को, खुशी सदा रहती है। मधुबन में कितनी भी तकलीफ हो, तकलीफ में हो, फिर भी यहाँ रहना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? बाबा इतना प्यार से रखते हैं कि तकलीफ लगती ही नहीं। जहाँ प्यार होता है ना, बाबा बोलते हैं वहां वो मधुबन भूमि कितनी पावरफुल भूमि है, तो वहां सब इजी लगता है, कुछ भी तकलीफ नहीं लगती है। चाहे बाबा नीचे भी सोला दे ना, तो भी वो प्यार से खुशी खुशी सो जाएंगे। कुछ नहीं भी मिलेगा ना, तो भी कहेंगे बाबा कोई बात नहीं, हम चला लेंगे, खुशी खुशी चला लेते हैं। घर में भी भले डल लग के गद्दे पर हो, फिर भी यहाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बाबा के घर तो। क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली, देखो कैसे होता है, ऑटोमेटिक होता है, सहज और निरंतर योगी बन जाते। योगी में कुछ भी तकलीफ नहीं लगती, सहज योगी, निरंतर योगी बाबा बना देते ऑटोमेटिक। उसमें हमें मेहनत नहीं करनी। देखो मधुबन जाते हैं ना, तो योग लगाने के लिए मेहनत नहीं लगती। वो भूमि इतनी पावरफुल है, बाबा बोलते हैं वहां जाते ही तुरंत योग लग जाता है, तुरंत बाबा बाबा, बस बाबा की याद। हर बच्चे, जो सन्यासी लोग भी अभी सेवा के लिए आते हैं, वो बोलते हैं एक के माथे पर भी सिकन नहीं है, सब बच्चे इजी, बस सबके मुख पे बाबा बाबा ही है। तो वो लोग जानने के लिए आते हैं, ये बाबा है कौन। मधुबन की महिमा भी है, मधुबन और मधुबन की मूल्य मशहूर है, इसलिए मधुबन में आना सब पसंद करते हैं। तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझ कर चलना है। हम मधुबन निवासी और यहाँ पाठ बजा रहे, ऐसे चलना है। तो सहज योगी की स्थिति रहेगी, तो हमारा योग सहज होगा, स्थिति कैसी रहेगी, स्मृति स्वरूप रहेंगी। मधुबन याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी। एक सेकंड में, कभी बोलते हैं ना बाबा, कोई भी स्थिति है ना, तो मधुबन को याद कर लो, अपने घर को याद कर लो, खुश हो जाएंगे। कभी ना योग भी नहीं लगता है ना, तो भी बाबा कहते हैं अपने अनुभवों को याद करो, घर को याद करो, तो अपने आप सहज योग लग जाएगा। बाबा मधुबन याद आता है तो बाबा सहज याद आ जाता है। घर याद आया, बाप याद आया, मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो, समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पावर आ जाएगी। बाबा कहते हैं घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। अभी हम यहाँ आए, लौकिक घर में नहीं, बाबा कहते सेवा स्थान पर आए। घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप को साथी बनाने वाले सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा। सदा बाप और सेवा इस स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे, स्थिति सदा
अटल रहेगी, हलचल में नहीं आएंगी। अच्छा, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों क्यों आता है बाबा, इतनी कठिन बहुत परिस्थिति ऐसी आती है। बाबा बोले बाबा इतनी हमारे लिए क्यों हुई, अज्ञानियों को तो इतना नहीं आता, ज्ञानियों को ज्ञान में आने से भी ज्यादा आता है। बाबा कहते हैं ना, इसे सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप। बाबा ने देखो कितनी सहज विधि बताई है, क्वेश्चन में नहीं जाना है, नहीं तो उसमें ही फंसे पड़ेंगे क्या क्यों, फुल स्टॉप बिंदी। बाबा कहते हैं ना, तब क्लास चेंज होगा, अपर क्लास में जाएंगे, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। पेपर आना माना पेपर हमें अनुभवी बनाता है, जैसे दीदी बताते हैं ना, पेपर क्यों आते हैं और हमें ही ज्यादा क्यों आते हैं, अनुभवी मूर्त बनाने के लिए आता है। अपर क्लास पेपर आएंगे, एग्जाम्स लेंगे, क्लियर करेंगे तो हमारी चढ़ती कला होगी, माना क्लास चेंज, वरना वही के वही ठहरे। पेपर ही नहीं आते तो बाबा कहते हैं, देखो अपने आप में बहुत ज्यादा पेपर आ रहे ना, माने उनकी चढ़ती कला होगी। पेपर नहीं आते मना वही अटक पड़े, फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा। पेपर आया, बिंदी को बिंदी लो, आना है बाबा ने कहा वो अंत तक आएंगे पेपर, फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो, बिंदी को बिंदी, सब कुछ बाबा को सौंप देना है, क्योंकि फुल स्टॉप पे बिंदी की स्टेज, फुल स्टॉप लगाना, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना, बिंदी बन जाना, देखते हुए भी न देखो, साक्षी दृष्टा, सुनते हुए भी न सुनो। बाबा कहते हैं कहना सहज है, लेकिन साक्षी स्वरूप बनना, बाबा की पावर्स लेके बनना है। बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाबा ने जो दिया है वह देखो। अब कैसे साक्षी स्वरूप बनेंगे, देखो उसकी विधि बता रहे हैं। बाबा इस प्रैक्टिस से फुल पास होंगे, बाबा का ज्ञान सुनो, जो सुना है सुनो, जो बाप ने दिया है वो देखो। हमारे प्रारब्ध, बाबा कहते हैं क्या, बाबा हमसे क्या खजाने बाबा से मिल रहे हैं, देखो क्या क्या मिल रहे हैं बाबा से, कैसी स्थिति से कैसे बन गए हम, वो सब देखो तो साक्षी दृष्टा बन जाएंगे, सब कुछ हमें इजी लगेगा। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, देखो हम आगे बढ़ रहे थे, पेपर में पास होने की निशानी अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, तो वो कौन है, अतीन्द्रिय सुख कौन देख कौन भोगता है, मीन्स कौन इसके पास में रहता है, हम ही। अतीन्द्रिय सुख परम धाम में स्थित हो जाओ, इतनी खुशी, इतनी बाबा बोलते सुख का अनुभव होगा, वो हम ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा, बस बाबा के पास बैठे अपने आप सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा बाप से मिलन मनाने वाले। किस बच्चों को बाबा वरदान दे रहे हैं, देखो बाप से मिलन मनाने वाले हम कौन से बच्चे हैं, संकल्प बोल और कर्म में सफलता के सितारे हैं, कौन से लकीस्ट सितारे हैं हम, सदा बाप को साथी बनाने वाले समीप सितारे। बाबा हमारा साथी और बाबा के समीप वाले सितारे हैं। हर संकल्प में, हमारे बोल कर्म के साथ हर संकल्प में एक एक अटेंशन वाले, विश्व को लाइट माइट देने वाले, विश्व को प्रकाश देने वाले, सदा चमकते हुए हमारी चमक बाबा देख रहे हैं, उस सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। दीदी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली हम सभी ने सितारों की दुनिया का रहस्य ना बहुत अच्छे से दीदी के लिया। आज की मुरली में बाबा ने हम आत्माओं को सबसे ऊपर रखा है ना। कौन सी आत्माएं हैं जिनकी वो चैतन्य सितारे, हाँ, जिनके आधार पर इस संपूर्ण सृष्टि की जन्म पत्री डिपेंडेंट होती है ना। आज तक तो हम लौकिक में अपनी जन्म पत्री दूसरों को दिखाते आ रहे थे, है ना, कि हमारा भविष्य क्या होगा ना। लेकिन अब बाबा ने अपने बच्चों को, हाँ, वो आत्माओं को इतना ऊंचा उठा लिया कि अब आपके आधार पर, आपके संकल्प बोल, आपके कर्म, आपकी दुनिया के आधार पर अन्य आत्माओं की दुनिया का भाग्य निर्माण होगा। इसलिए बाबा कहता है कि आपके कदमों में पद्मों की कमाई है ना।
तो हम इतनी ऊंची और इतनी श्रेष्ठ आत्माएं इस मुरली को पढ़ते पढ़ते ना भाग्य का नशा चढ़ रहा है। हम्म, कि हमारे आधार पर जन्म पत्री और भविष्य होता है ना। तो बाबा ने कहा आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है ना। ये छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं, इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्य दर्शा बनाते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हो। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो, हर आत्मा का भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। हम्म, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। फिर बाबा ने आगे ज्ञान सितारे और ज्ञान चंद्रमा का भी रहस्य खोला, है ना, क्योंकि अभी साकार रूप में हम ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं। फिर बाबा ने आगे सितारों के अलग अलग हमारी जो भी आत्मा जिस भी रीति पुरुषार्थ करती है उस आधार पर आकाश के सितारों के नाम दिए गए हैं। ये भी कितनी वंडरफुल बात है ना। बाबा ने कहा किसी सितारों के ग्रुप्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, है ना। तो वो ग्रुप बनता है, कोई ग्रुप शेप ले लेता है, कोई अलग रहते हैं, कोई पुच्छल तारे होते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ये आप सब हो, है ना। आपके ही पुरुषार्थ के आधार पर वो सितारे, हाँ, जड़ सितारों का आधार दिखाया गया है। तो बाबा ने कहा सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते हैं और कोई की धीमी गति की दिखाते हैं, है ना। कोई सितारे संगठित रूप में, कोई एक दूसरे से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कोई कई कई बार जगह बदली करते हैं और कोई पुच्छल तारे होते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा इस सब प्रकार की चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी सर्वस्नेही सहयोगी का रूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्यों का रूप, याद का रूप में दिखाया है। तो आगे और सभी भी अपना अपना मंथन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो आगे पार्टियों से मुलाकात की है उसमें बाबा हमें एक ही टॉपिक बता रहे हैं कि नष्टो महाश्रुति स्वरूप, जो हमारा अंतिम पेपर होगा, जो पहले से डिक्लेयर कर लिया है सुप्रीम टीचर ने हमारे सामने। पता है कि इसी पेपर का लास्ट यही पेपर होगा। बहुत सारे पेपर होने वाले हैं लेकिन ये लास्ट है। तो यहाँ हमें अपना मैं और मेरापन निकालना है। तो बाबा ने ये स्मृति पहले से ही दिलाई और लास्ट में भी यही कहा है कि आप ट्रस्टी बनकर अपने आप को ट्रस्टी समझकर अगर चलते हो, अपने तन का, अपने मन का, है ना, सिर्फ घर का नहीं, अपने मन का भी, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मन भी मेरा नहीं, मेरा तन भी नहीं है, घर मेरा नहीं है, संबंधी मेरे नहीं, कुछ भी नहीं है। आ, ये जो बाबा का एक टाइटल हमें जो दिया गया है ना, मर्जीवा ब्राह्मण जीवन, तो बहुत ही उसमें बहुत पावर है ना। अगर उस टाइटल पर अगर थोड़ा सा अभ्यास करो, आप उस पर चिंतन चलाओ। मर्जीवा, मर चुके हैं हम, उस पुरानी दुनिया से मर चुके हैं हम, उस उनके कोई हमारे कोई संबंध ही नहीं है, ना हमारे वो संस्कार है। मतलब बाबा का एक एक टाइटल हमें नंबर वन बनाने वाला है। जब हम 2-3 दिन पहले ये सोच रहे थे कि मर्जीवा मतलब देखो हम सबसे मर गए, लेकिन अगर हम जिंदा हो जाते तो हम भूत बन जाते, है ना। कोई मरा हुआ वापस जिंदा होता है उसको भूत कहा जाता है। कैसे? क्योंकि वही पुराने स्वभाव संस्कार वापस हमारे इमर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ हमें ये स्मृति रखनी चाहिए। हम दृष्टि तो कहते हैं, हम सभी कहने के लिए तो सब कुछ कहते हैं। हाँ, ये हमारा ट्रस्टीपन है, मैं ट्रस्टी हूँ बाबा, मैं निमित्त हूँ, हाँ, करण करावनहार तो आप ही हो, हम सब कुछ कहते हैं। लेकिन हम चेक करें क्या हमारा मोह निकला है क्या उस घर से, परिवार के सदस्यों से? क्योंकि इसको इसके लिए बार बार मंथन चलाना पड़ेगा कि ये जो आत्माएं हैं, कुछ दिन पहले बाबा ने बोला कि ये अंतिम जन्म के संबंधी है, ये हर जन्म नहीं थे। हाँ, जिस बच्चे के लिए हम दिन रात मतलब वो करते हैं, मेहनत करते हैं, ये बच्चा मेरा है। हाँ, कई बार हम ऐसे करते हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है। तो बाबा जहाँ ये कहता है कि मेरा मन भी नहीं है, तो काहे का कर्तव्य और जिम्मेवारी भी कहाँ से आती है? हमारा कर्तव्य सिर्फ एक ही है, विश्व कल्याण का। हाँ, किसी वन पर्सन के प्रति हमारी कोई कर्तव्य नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं हमारी किसी के प्रति।
तो बस यही एक कर्तव्य ब्राह्मण जन्म का कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये मेरा मर्जीवा जन्म है। इस मुरली में ये नहीं है, लेकिन जब ये सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, हाँ, तो ये फील हुआ कि नहीं, जब ये स्मृति रखते हैं ना कि ये मेरा मर्जीवा जन्म है, तो मैं मर चुकी हूँ। तब मैं हूँ ही नहीं इस घर में। ये आत्माएं जो देख रही वो मैं नहीं हूँ। मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, परम धाम से आई हूँ, बस इनकी सेवा करके वापस चली जाऊंगी। ये जो स्थान है, निमित्त मुझे दिया गया है, जहां से मैं पूरे विश्व का हम कल्याण का कर्तव्य निभा सकूं, इसलिए मुझे एक स्टैंड दिया गया है। टेम्पररी ऑफिस है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ के जो सदस्य हैं उनके साथ साथ हमें पूरे विश्व का भला करना है, सबका कल्याण करना है। जब ऐसे ऐसे चिंतन चलाते हैं, तब वो ट्रस्टीपन आता है, वरना नहीं आता है, बोलने से नहीं आता है। तब वो मोह धीरे धीरे जाता है। और मोह के पेपर में तो हमने ये देखा है, खास ये अनुभव किया है कि जो जिस आत्मा में मोह होता है ना, वहां से दुख मिलता है। कल भी बाबा ने बताया बताया ना, आज ही बताया कि बच्चे यहाँ हर चीज दुखदाई है। कितनी पावरफुल वाणी है आज की साकार वाणी, कि यहाँ की हर चीज दुखदाई है और मैं तुम्हारे लिए इस पुरानी दुनिया को खत्म कर कर नई दुनिया बना रहा हूँ। भगवान को पता है कि तो जहां जिन आत्माओं में हमारा मोह है, वह कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदाई है, और हमारे लिए नहीं, उसके लिए भी है। तो क्योंकि एक योगी तपस्वी आत्मा के संकल्प उसके ऊपर जा रहे हैं, वहां संकल्प खर्च हो रहे हैं जो विश्व कल्याण के प्रति होने चाहिए, वो उस आत्मा के प्रति जा रहे हैं, तो दोनों पर बोझा चढ़ता है। वो तो अनजान है बेचारी आत्मा, लेकिन मैं तो जानती हूँ, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तो मास्टर नॉलेज हूँ, तो मुझे यहाँ अटेंशन देना पड़े। तो दोनों का ही बोझा मेरे पर चढ़ा ना, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। जैसे परिवार में बड़ा बच्चा होता है तो वो जिम्मेवार होता है, तो उसको सब समझना पड़ता है, छोटों को चला लेते हैं। तो ये सब आत्माओं का चला लेगा बाबा, हमारा नहीं चला लेगा जब धर्मराज बनेगा तो बहुत अटेंशन देना है, मैं और मेरा पन्ना है। ट्रस्टीपन कैसे रखना है, ट्रस्टी तो बनना है, लेकिन कैसे नष्टोमोह और कैसे ट्रस्टीपन है ना, वो हमें अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति। शांति। अब और कोई मतलब अपना मंथन शेयर करना चाहेंगी? चलिए ठीक है। इसकी मुरली बहुत सुंदर और हम सब ने इसको बहुत अच्छी रीति रिवाइज किया। शुक्रिया मीठे बाबा का और शुक्रिया अनुमित आत्मा का भी। आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।